नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। शुरू करते हैं 100 शहर 100 खबर। खबरें देखते हैं रफ्तार से। नई सरकार के गठन के बाद सीएम नीतीश कुमार आज पहली बार जेडीयू के दफ्तर पहुंचे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, शीला देवी और मेवालाल चौधरी भी जेडीयू के दफ्तर पहुंचे। गोपालगंज सांसद आलोक सुमन और गया सांसद हरि मांझी भी जेडीयू ऑफिस पहुंचे। जीते हुए कई विधायक भी जेडीयू कार्यालय में सीएम नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। आज नीतीश सरकार में तय मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया गया। तारकिशोर प्रसाद को वित्त विभाग, रेणु देवी को पंचायती राज, उद्योग, पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण विभाग, जबकि विजय चौधरी को ग्रामीण विकास मंत्रालय मिला। मेवालाल चौधरी को शिक्षा विभाग मिला। मंगल पांडे को स्वास्थ्य और पथ निर्माण विभाग दिया गया। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को वित्त समेत उन विभागों की जिम्मेदारी मिली है जो इससे पहले सुशील कुमार मोदी के पास थे। सुपौल में मछली बनाने का विवाद। ससुराल वालों ने एक विवाहिता की निर्मम तरीके से हत्या की। कोसी नदी में फेंकने की बात सामने आई। पटना में दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट में महिला पुरुष घायल हुए। पुराने विवाद को लेकर दोनों पक्षों में चले लाठी डंडे। लखीसराय में ट्रैक्टर चोरी कर भाग रहे 3 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। देसी मास्केट और 13 जिंदा कारतूस से बरामद किए गए। हाजीपुर में जिंदा जलाई गई लड़की के इलाज के दौरान मौत हो गई है। पीड़ित पटना के पीएमसीएच में 17 दिनों से जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। कैमूर जिले के मोहनिया में पुलिस ने हत्या के सत्यापन के लिए अविवाहिता के शव को दफनाने के 5 दिन बाद कब्र से निकाला और उसे पोस्टमार्टम कराने के लिए सदर अस्पताल भभुआ भेजा। झारखंड के गोड्डा में दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने वाले अभियुक्त को बिहार के बांका जिले के शंभूगंज से गिरफ्तार किया गया। बांका के अमरपुर थाना इलाके के भलुआर गांव में जमीन विवाद में मारपीट की वारदात हुई। खेतिहर जमीन को लेकर बड़े भाई ने न केवल छोटे भाई और उसकी पत्नी के साथ मारपीट की बल्कि घायल कर दिया। छपरा के मकेर थाना इलाके के चकिया गांव में अज्ञात अपराधियों ने पिकअप वाहन चालक की धारदार हथियार से हत्या की। सहरसा में अपराध की योजना बना रहे 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कटिहार में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान मोहल्ले में रहने वाले गुड्डू के तौर पर हुई है। मुंगेर कोतवाली थाना इलाके के कष्टहरणी घाट पर गंगा स्नान कर रहे लोगों ने एक महिला को जेवर और अन्य सामानों की चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा। पटना सिटी के अगम कुआं थाना इलाके में एक महिला ने पति से प्रताड़ित होकर खुदकुशी कर ली। मुंगेर में पिछले 4 दिनों से लापता महिला का शव सुल्तानगंज और घोरघट के बीच गंगा नदी के किनारे से बरामद हुआ। बेगूसराय में अज्ञात वाहन की चपेट में आया युवक। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया। मुजफ्फरपुर में सड़क दुर्घटना में बुजुर्ग की मौत। लोगों ने किया NH 77 को जाम। सासाराम में पिकअप की चपेट में आने से साइकिल सवार शख्स की मौत। परिवार वालों में हाहाकार। सासाराम में करंट लगने से बस सवार यात्री झुलसे, एक घायल की हालत गंभीर। दरभंगा नगर थाना इलाके के मशरफ बाजार में एक टीवी फ्रिज के गोदाम में भीषण आग लग गई। छपरा के मांझी के डुमरी में बांध के भीतर मिट्टी काट रहे 2 किशोरों की मिट्टी के ढेर गिर जाने की वजह से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला। घायल दोनों किशोरों को इलाज के लिए मांझी के पीएचसी में भर्ती कराया गया। आरा में वार्ड पार्षद के पति को सफाई करवाना महंगा पड़ गया। बिहिया थाना इलाके के वार्ड नंबर 12 में पार्षद सीता देवी के पति साफ सफाई करवाने में लगे। सफाई का विरोध कर रहे कुछ लोगों ने उन पर हमला बोल दिया। सुपौल में क्वारंटीन सेंटर का संचालन किया गया, लेकिन 7 महीने के बाद भी संचालकों को भुगतान नहीं मिला। किशनगंज में 2 ट्रकों में छापेमारी। विदेशी शराब के साथ लोगों की गिरफ्तारी। किशनगंज में AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सह अमौर विधायक अख्तरुल ईमान ने लड़की से हैवानियत मामले की निंदा की। पटना के NH 30 पर महाजाम की समस्या। सड़क जाम के चलते सफर कर रहे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। औरंगाबाद के डीएम ने कोरोना को लेकर एक विशेष बैठक की। रांची में झारखंड सीआईडी के लिए जैकेट लॉन्च कर दिया गया। अनुसंधान और छापेमारी के दौरान सीआईडी की टीम अब जैकेट में दिखेगी।
छापेमारी, गिरफ्तारी और अनुसंधान के दौरान सीआईडी की टीम जैकेट पहने हुए मिलेगी। गढ़वा में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर 5 दिवसीय दौरे पर हैं। बोकारो में कांग्रेस नेता फुरकान अंसारी का बयान, कहा राहुल के बयानों को नहीं समझ पा रहे हैं लोग, सलाहकार है दोषी। गढ़वा के सुगमा गांव में रहने वाले जवान की राजस्थान के सुमेरपुर में मौत, शुक्रवार को दीपावली की छुट्टी मनाने अपने गांव आते वक्त अनहोनी सड़क हादसे में मौत। रांची में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व सांसद और राज्य सचिव ने 26 नवंबर को राष्ट्रव्यापी आंदोलन की बात कही। बोकारो में दुकान का शटर तोड़कर चोरी की कोशिश से पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। धनबाद में उज्जीवन बैंक के कर्मचारी की गोली मारकर रुपए से भरा हुआ बैग लूट लिया गया। वारदात भूली में आजाद नगर के 3 नंबर इमाम बाड़ा के पास की। अपराधियों ने उज्जीवन बैंक के कर्मचारी को गोली मारकर घायल कर दिया है। गिरिडीह में जमीन विवाद को लेकर एक शख्स की हत्या कर दी गई। मृतक की शिनाख्त भागीरथ यादव के रूप में हुई है। लोहरदगा सदर थाना इलाके में 15 नवंबर को हुई जमीन कारोबारी की हत्याकांड का खुलासा हो गया है। लोहरदगा सदर थाना इलाके के बराटपुर गांव में संदिग्ध हालत में युवक की मौत हो गई। गढ़वा सदर थाना इलाके के तेनार गांव में खलिहान में आग लगने से तैयार धान की फसल जलकर बर्बाद हो गई। धनबाद के झरिया में दूध से भरा टैंकर दामोदर नदी में गिर गया। हादसा सुदामडी थाना इलाके के मोहलबनी बिरसा पुल की है। गुमला में कार्तिक उराम स्मृति जतरा खेलकूद कार्यक्रम का समापन, विशिष्ट अतिथि किरणमाला बाड़ा और भिखारी भगत रहे। साहिबगंज में ग्रामीणों के बीच हड़कंप, ट्रक की ट्रॉली में मिला अजगर। चाईबासा में 5 हंटर बजने से हड़कंप, सोनुआ टुनिया के बीच एक रेल फाटक में मालगाड़ी ने यात्रियों से भरी बस को टक्कर मार दी थी। छठ महापर्व पर सरकार की तरफ से जारी की गई गाइडलाइंस का लातेहार में भी विरोध हो रहा है। घाटशिला के मुसाबनी थाना इलाके के पीडब्ल्यूडी कॉलोनी में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वार्ड सदस्य के घर गैस सिलेंडर में आग लग गई। हजारीबाग में लोकल फॉर वोकल को अमल किया जा रहा है। उग्रवाद प्रभावित इलाके चतरा के कानाचट्टी के रहने वाले कई शिक्षित बेरोजगार युवा यहां कुल्हड़ों में लोगों को चाय पिला रहे हैं। चतरा जिले के कानाचट्टी प्रखंड में संचालित पशु चिकित्सालय पूरी तरीके से बदहाल हो गया है। सिवान में छठ को लेकर भीड़ देखने को मिल रही है। सभी चौक चौराहों पर जाम लगा रहा है। लखीसराय में लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर डीएम समेत अन्य अधिकारियों ने शहर स्थित छठ घाटों का निरीक्षण किया। छठ की नई गाइडलाइंस का विरोध, दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध जताया गया। छपरा में भी छठ की तैयारियां, घाटों तक रास्ता बढ़ाने का काम किया गया शुरू। डीएम ने जिले में पूजा के दौरान निषेधाज्ञा लागू किया। गया में छठ को लेकर तैयारियां, जिलाधिकारी और एसएसपी ने विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया। नालंदा में नगर आयुक्त ने सूर्य मंदिर, तालाब समेत कई घाटों का निरीक्षण किया। मुंगेर में छठ की तैयारी और सामान की खरीदारी में लोग जुट गए हैं। पूजा के सामानों के साथ बांस से बने सूपों की खरीदारी को लेकर बाजार में भीड़ बढ़ने लगी। पटना में बीजेपी के सांसद रामकृपाल यादव ने तालाब की साफ सफाई का जायजा लिया। सुपौल में छठ की तैयारी, डीएम महेंद्र कुमार और एसपी मनोज कुमार ने आज नगर परिषद क्षेत्र के सभी छठ घाटों का निरीक्षण किया। छठ महापर्व को लेकर पटना डीएम कुमार रवि ने पटना सिटी का दौरा कर खाजे कला और कंगन घाट का निरीक्षण किया। महापर्व को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से मुंगेर जिले के विभिन्न गंगा घाटों पर सफाई अभियान तेज कर दिया गया है। लखीसराय में लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर डीएम समेत अन्य अधिकारियों ने शहर स्थित छठ घाट का निरीक्षण किया। गोपालगंज नगर परिषद और मीरगंज नगर पंचायत की ओर से शहर में बनाए गए करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा छठ घाटों की सफाई का कार्य शुरू कर दिया गया है। आस्था का पर्व छठ में मुस्लिम समुदाय के लोग भी सहभागिता निभाते हैं। इस समुदाय के लोग पिछले कई पीढ़ियों से चूल्हे का निर्माण कर रहे हैं।
दानापुर के बेहटा प्रखंड के सिकंदरपुर स्थित माचा स्वामी आश्रम के प्रांगण में छठ पूजा को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। भागलपुर में मां काली की प्रतिमा विसर्जन में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। चाईबासा में छठ घाट की सफाई में जुटे वीएचपी के नेता, सरकार से की गाइडलाइन बदलने की मांग। नहाए खाए के साथ आस्था के महापर्व छठ की कल से शुरुआत हो रही है। पाकुड़ में भी छठ पूजा पर सरकारी गाइडलाइन के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जल सत्याग्रह किया। गढ़वा में भी बीजेपी नेताओं में नाराजगी है। बीजेपी नेता सरकार के फैसले के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। छठ को लेकर जारी गाइडलाइन का विरोध साहिबगंज में भी देखने को मिला। साहिबगंज में गंगा घाट पर मिट्टी के चूल्हे की खूब बिक्री हो रही है। रामगढ़ के पूर्व विधायक वर्तमान गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि राज्य की हेमंत सरकार छठ व्रतियों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। चंद्र प्रकाश चौधरी ने छठ महापर्व को लेकर सरकार की ओर से जो गाइडलाइन जारी की गई है उस पर पुनर्विचार करने की मांग की। छठ को लेकर लातेहार में तैयारी तेज कर दी गई है। सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए तालाब का निर्माण यहां पर किया जा रहा है। छठ को लेकर कोविड-19 को लेकर जो गाइडलाइन जारी की गई है, आम लोगों में उसको लेकर नाराजगी है। ब्रिक्स सम्मेलन में जिनपिंग के सामने चीन पाकिस्तान को पीएम मोदी का कड़ा संदेश, कहा आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों को सबक सिखाना होगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जी बिहार झारखंड।